हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए की पावर ए इक्वल 256 की पावर ए प्लस 256। तो गाइस हमें यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करें यही आज हम सीखने वाले हैं। सेम अपना क्वेश्चन पहले लिखेंगे, ए की पावर ए इक्वल 256 पावर ए प्लस 256। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल। यदि ए की पावर m प्लस यदि ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है आपस में। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। सेम यहाँ आप देख सकते हैं कि ये RHS फॉर्म में है फॉर्मूले के, तो इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के इस प्रकार। तो हम इसको लिखेंगे अगले स्टेप में ए की पावर ए, इसको सेम लिखेंगे LHS साइड को, और RHS साइड को हम तोड़ के लिखेंगे 256 की पावर a इंटू 256 की पावर 256। बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है तो सेम बनेगा ही, ठीक है ना। अब इसको हमने जब इस प्रकार लिख लिया तो हमें क्या करना है, 256 की पावर a से दोनों साइडों में डिवाइड करा देना है ना, दोनों साइडों को डिवाइड कराना है क्योंकि हमें यहाँ a की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ a की पावर a डिवाइड बाई 256 की पावर a इक्वल, सेम हम लिखेंगे इसको 256 पावर a इंटू 256 की पावर 256 डिवाइड बाई 256 की पावर a, ठीक है ना। 256 की पावर a से बोथ साइडों हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ यदि देख सकते हैं कि 256 की पावर a डिवाइड बाई 256 की पावर a ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कर दो तो बचा क्या, ये कैंसिल होने पर ये सेम बचेगा LHS साइड का, ए की पावर a डिवाइड में 256 की पावर a इक्वल में क्या बचेगा, तो इक्वल में बचेगा 256 पावर 256, ठीक है ना। ये हट जाएगा, ये आपस में कट गया तो ये बचा हमारे पास। अब यहाँ आपको क्या करना है गाइस कि आपको एक रूल होता है कि यदि पावर आपस में समान है तो हम एक साथ होल पावर लगा सकते हैं। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला में लगाना है, यदि ए की पावर m ए की पावर n डिवाइड बाई बी की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाई बी की होल पावर n, ठीक है ना। इसको हम सेम लिखेंगे यहाँ, हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाई 256 की पावर a, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम सेम लिख लेंगे, RHS साइड को सेम लिखेंगे 256 पावर 256। अब गाइस आपको करना क्या है कि बोथ साइड है ना, दोनों साइडों में 1 डिवाइड बाई 256 से पावर में मल्टीप्लाई कराना है ना, दोनों साइडों को सेम इसको लिखेंगे और पावर में मल्टीप्लाई कराना है 1 डिवाइड बाई 256 से। तो पावर में a इंटू 1 डिवाइड बाई 256 मल्टीप्लाई हो गया, और RHS साइड में भी आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको हमने सेम लिख लिया और मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू पावर में 1 डिवाइड बाई 256 से, ठीक है ना। ये हमने मल्टीप्लाई करा है बोथ साइडों में, दोनों साइडों में पावर में 1 डिवाइड बाई 256 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ RHS साइड में 256 कैंसिल हो जाएगा पावर का आपस में। तो अगले स्टेप हमारे पास बचेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा a डिवाइड बाई 256 होल पावर a डिवाइड बाई 256, ठीक है ना। और यहाँ आपस में कैंसिल हो गया 256 तो यहाँ बचेगा 256 की पावर 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, हाइड होता है। अब यहाँ हमारे पास ये बचा है 256 इक्वल में RHS साइड में। अब यहाँ आप देख सकते हैं LHS साइड में कि यहाँ बेस क्या है हमारा a डिवाइड बाई 256 और पावर क्या है a डिवाइड बाई 256। बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है ना एक साइड में LHS साइड में। यदि RHS साइड में भी सेम हम इसको बना सकें कि बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है, इक्वल कर सकें, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि यदि बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू है ना दोनों साइडों की इक्वल है तो हम एक वैल्यू इक्वल करा देते हैं, ठीक है ना, वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 256 को, इसको हम सेम लिखेंगे LHS साइड को
a डिवाइड बाई 256 की होल पावर a डिवाइड बाई 256 सेम लिखेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई यदि कराओगे तो क्या आएगा, 256 ही मिलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अब बोथ साइड है ना, दोनों साइडों में बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल हो रही हैं। यदि इक्वल हो रहे हैं तो हम इनको इक्वल करा लेंगे। तो इसमें है ना, या तो बेस वैल्यू इक्वल करा रहे हो या फिर एक्सपोनेंट वैल्यू, दो में से एक इक्वल कर सकते हैं और एक ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो हम है ना, सेम ये दोनों, तो हमने इक्वल करा दिया इनको। तो a डिवाइड बाई 256 इक्वल 4। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। 256 डिवाइड की संख्या है, अपोजिट साइड में दी जाएगी तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी वो। तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल 4 इंटू 256, मल्टीप्लाई करा दो यदि तो यहाँ आ जाएगा a इक्वल 1024। यही गाइस हमारी x की वैल्यू होगी, है ना। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था तो वहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करना था और x की वैल्यू हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं आ चुकी है। तो गाइस आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।